डायबिटीज़। जब हम खाना ज़्यादा खाते हैं, बैंक में ज़्यादा जमा कराते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो आपको मोटापे में कन्वर्ट होती हैं। ये मोटापा ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स आपको डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके सिखाता हूँ। मैंने अगर आपको एक ऑरेंज खाने को दिया और मैंने एक ऑरेंज खाया, भगवान ने हमारे लिए ऑरेंज ही बनाया था, और मैंने आपको ऑरेंज दे दिया, मैं भी ऑरेंज खा लिया। उसके बाद मैंने आपको दूसरा ऑरेंज ऑफर करूंगा तो आप कई बार ये कहोगे कि नहीं, पेट भर गया और नहीं खा पाऊंगा। अब मैं उस ऑरेंज की जगह आपको एक ऑरेंज ग्लास जूस पिला दूं तो आप कहोगे वो भी बढ़िया है, मैं पूरा पी लूंगा। पर ऑरेंज ग्लास जूस 6 ऑरेंज से बना होता है। इसका मतलब आप अपनी बॉडी के ऊपर 6 गुना लोड डाल रहे हो। कभी आपने एक लूना पे जाते हुए आदमी को देखा है जो 150 किलो का होता है, छोटी सी पतली सी लूना पे जा रहा होता है, तो उस पर कितनी दया आती है लूना के ऊपर कि ये 150 किलो का आदमी इतनी छोटी सी लूना के ऊपर क्यों बैठा है। जब आप इस बॉडी के ऊपर 6 गुना फूड को डालोगे या शुगर के लोड को डालोगे तो वो कितने दिन उठाएगी। और अगर यही कोल्ड ड्रिंक्स, एल्कोहल, स्वीट्स या स्वीट टूथ का नाम दिया गया है, चॉकलेट्स, ये जब रोज करते जाओगे तो रोज बॉडी के ऊपर लोड किसी ना किसी दिन मोटापे या शुगर के फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। शुगर जगह जगह जाके चिपक जाती है और क्लॉट्स बनाती है। शुगर से ही बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल का जन्म होता है। ये कोलेस्ट्रॉल जाके चिपक के ब्लॉक्स बनाता है, फिर हार्ट अटैक हो जाता है। लास्ट टाइम में आप कहते हैं सडन हार्ट अटैक आया, कभी भी हार्ट अटैक सडन होता ही नहीं है। हार्ट अटैक तो 20 साल पहले शुरू हो गया होता है। जैसे कहते हैं कभी भी मौत सडनली नहीं आती, मौत तो उसी दिन तय हो जाती है जिस दिन आप पैदा हो गए। तो अगर आपका तय है कि आपका मरना 60 साल के बाद है, अगर आप शुगर से मरना चाहते हो तो खूब चीनी खाओ, 60 की जगह 40 में मरोगे। तो सडन नहीं है, ये 40 साल की आपकी कमाई है जो आपने बचपन से करी है और आपके कल्चर ने आपको सिखाई है। लास्ट प्रॉब्लम है चेंज ऑफ कल्चर। अमेरिकन्स कभी भी इंडियंस बन जाते हैं ट्रेडिशनल कपड़े डाल के, हम लोग पठान बन जाते हैं उनके कपड़े। ट्रेडिशन को एक्सचेंज करना बुरा नहीं है, पर ट्रेडिशन के हिसाब से उनकी गलत चीज़ों को अपनी ट्रेडिशन में ला लेना गलत है। अगर आप अमेरिकन ही बनना चाहते हैं तो प्योर अमेरिकन बनिए। वो लोग बहुत मेहनती होते हैं, वो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और एक काम एक बार में करते हैं। उनके नर्सरी के कोर्स में हमारे इंडियन के कोर्स आधा कोर्स रहता है। वो होमवर्क और क्लास वर्क दोनों एक ही जगह करते हैं बैठ के। उनकी क्लासेस हमसे लंबी होती हैं, उनका प्रैक्टिकलिटी हमसे बेहतर होता है। अपनी क्लास में सिस्टर से पूछिएगा, मैडम से पूछिएगा। पर इंडियंस आधा काम होमवर्क करते हैं, आधा काम क्लास वर्क करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कल्चर में कभी भी कोई बुराई नहीं होती, बट कोशिश ये करनी चाहिए कि जब कल्चर मिंगल हो तो 2 गलत चीज़ एक बड़ी गलत चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि अगर सिख हैं उनके लिए शराब पीना नॉर्मल कहा जा सकता है। अगर कुछ कम्युनिटी की बात करें, मैं तेलंगाना में रहता हूँ, यहाँ पे भी जो तेलंगाना के लोकल लोग हैं वो अल्कोहल पी लेते हैं, कोई बुरा नहीं मानते। बट अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी को देखिए तो वो अल्कोहल को उतना ही ज़्यादा बुरा मानते हैं। बट नॉट एवरीवन, मैं जनरलाइजेशन नहीं कर रहा हूँ, बट कह रहा हूँ एक कम्युनिटी एक चीज़ को बुरा मानती है, एक कम्युनिटी एक चीज़ को अच्छा मानती है। ऐसा ना हो हम 2 बुरी चीज़ों को कल्चर के मिक्स से उठा लें। इसलिए अगर आप अच्छी चीज़ कल्चर की उठाओगे तो कभी भी बुरा नहीं होता। ठीक है सर, ये बात तो हुई इसको लेकर के, कल्चर की बातें आ गई। डायबिटीज़ को लेकर के सर आपने स्पेशली कहा है, और डायबिटीज़ को लेकर के सर आजकल और ये हार्ट की डिजीज़ को लेकर के भी बहुत सारे मार्केट्स के अंदर लोग हैं, बाबा हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग खान पान की चीज़ों को लेकर के भी कमेंट करते हैं। तो उनको लेकर के क्या ये काढ़ा, क्या ये आयुर्वेदिक चीज़ें या फिर बाकी चीज़ें या क्या कितना असर करती हैं, और इनको अगर बहुत सारी बार तो लोग ज़्यादा ले लेते हैं तो फिर निकल भी लेते हैं इससे। तो ऐसे लोगों से क्या बचना चाहिए, करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? किसी की भी बात सुनने वक्त आप थोड़ी सी एक नॉलेज एक डिसीज़ के बारे में जानिए, क्योंकि अब इंडिया में वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा डायबिटिक रहते हैं। तो अब अमेरिका हमको ना समझाए कि डायबिटीज़ को कैसे बनाना है, कैसे इलाज करना है या कैसे उसको ट्रीट करना है। हमारे हिंदुस्तान पॉपुलेशन को डायबिटीज़ के बारे में डायरेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। चलो हम जीरो से शुरू करते हैं। पहले डायबिटीज़ होती क्या है? डायबिटीज़ को तो नाम ही हिंदुस्तानियों ने सबसे पहले मधुमेह दिया था। इससे पहले कि अमेरिका जान पाता डायबिटीज़ कोई चीज़ है, हमारे ग्रंथों में मधुमेह एक वर्ड यूज़ किया जाता था,
मधुमेह, आपके यूरिन में चीनी जा रही है, शुगर जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि अगर आपकी शुगर कभी भी 200 के क्रॉस चली गई, ऐसा है जैसा टैंक भर गया तो टैंक स्पिल होने लगता है, ऐसे ही अगर हमारी बॉडी शुगर 200 से क्रॉस कर जाए तो यूरिन में शुगर स्पिल होने लगती है, यूरिन के अंदर मधु चला जाता है, यूरिन के अंदर शुगर चला जाता है। इस बीमारी को मधुमेह बोलते हैं। फिर तकलीफ क्या है? अगर चला भी जाता है तो क्या होता है? अगर शुगर एक लेवल से ज़्यादा हमारी बॉडी में घूमता है तो वो शुगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाता है फैट्स के साथ मिलके, जो जगह जगह लाइंस में जाके चिपक जाता है। इस चिपकने की वजह से सारी रास्ते छोटे हो जाते हैं। अगर ब्रेन का रास्ता छोटा हो जाएगा तो स्ट्रोक हो जाएगा, अगर हार्ट का रास्ता छोटा हो जाएगा तो आपको हार्ट के ब्लॉक्स आ जाएंगे, पैर का रास्ता छोटा हो जाएगा तो पेरिफेरल आर्टरियल डिसीज़ हो जाएगी। आपने देखा होगा डायबिटीज़ वालों को पैर को सुन्न हो जाता है, पैर काटने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि आपकी आर्टरीज़ के अंदर ये डायबिटीज़ जाके नुकसान करती है। आपके मेजर ऑर्गन्स, किडनी, आँख, हार्ट, इन सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय करती है, तो इसे कहते हैं डायबिटीज़। अमेरिकन्स ने डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के बहुत सारे पैरामीटर्स बताए हैं, जिसमें से शुगर की वैल्यू खाली पेट बताई है, खाना खाने के बाद बताई है, 3 मंथ्स की एवरेज शुगर की वैल्यू बताई है। और हम इतने कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमको तो यही याद नहीं रहता कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे खाना है। कोई 6 बजे उठ रहा है ठंडे काल में, सुबह सुबह प्रेयर करता है, कोई 12 बजे उठ रहा है। तो किसको हम खाली पेट माने, किसको हम खाना खाने के बाद माने? हमसे तो होता नहीं। तो मैंने सीधा इलाज सिंपल आपके लिए इजी कर दिया कि 100 और 200 के बीच में आपकी शुगर है तो नॉर्मल है। आप मान के चलिए नॉर्मल आदमी की शुगर 100 और 140 के बीच में होती है। मैंने एक गैप 200 तक दे दिया कि अगर आपकी शुगर बढ़ भी गई, डायबिटीज़ भी हो गई, आप गोली पे भी हो, तो आपकी शुगर 100 और 200 के बीच में रहनी चाहिए। आपने अक्सर शुगर की प्रिक करके टेस्ट किया होगा, देखा होगा, आपको शुगर आई होगी, कभी 250 आती है, कभी 200 आती है, ना बढ़ती, कभी घट जाती, कभी बढ़ जाती है। ये रोज़ के हिसाब से बढ़ती करती है, आपके खाने के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से बढ़ती करती है। तो फिर शुगर होती क्यों है? हम जब पैदा होते हैं तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन निकलता है जिसे कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन रुपए के जैसा है और शुगर काम के जैसा है। आपके मार्केट में सामान बहुत सारा पड़ा हुआ है, पर आपको सामान तभी वो आदमी खाने को देता है जब आप उसे पैसे देते हो। तो हमारे सेल्स हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी तब ले सकते हैं, शुगर तब ले सकते हैं जब उनके पास इंसुलिन हो। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है या किसी वजह से हमारी पैनक्रियास कमज़ोर हो जाती है या वज़न हमारा बढ़ जाता है, तो पैनक्रियास के मुकाबले हमारी बॉडी बहुत बड़ी हो जाती है, तो हमारी इंसुलिन, हमारे खर्च करने की ताकत कम हो जाती है। तो इसकी वजह से शुगर मार्केट में बहुत बढ़ जाती है। जब शुगर 200 के क्रॉस हो जाती है तो पूरी बॉडी में घूमने लगती है, तो भी आपको पता नहीं चलता। आप कहोगे मुझे तो कभी शुगर थी नहीं। शुगर 250, 400 तक भी कोई सिम्टम नहीं देती। सिर्फ बहुत ज़्यादा यूरिन आने लगता है, कमज़ोर फील होने लगता है, बॉडी पेन्स होने लगते हैं, तब आदमी पहली बार जाके अपना चेक कराता है। डॉक्टर बोलता है आपको शुगर हो गई। उसी वक्त एक आदमी आके खड़ा हो जाता है, कहता है कि मैं शुगर जड़ से ख़त्म कर दूंगा, आप फलां खा लो, आप ये खा लो, आप वो खा लो, ये खाना बंद कर दो, वो खाना बंद कर दो। आपके जीवन को बिल्कुल ही नरक कर देते हैं और आदमी इतना डर जाता है कि अब तो मरे और क्या करूं। शुगर के बारे में सिर्फ छोटी सी बात समझिए, शुगर आपके खाने पान और आपके बिहेवियर की वजह से आई थी। ना तो एक दिन में आई थी, ना तो एक दिन में जाएगी। तो बाबा रामदेव की अगर सेशन में जाओगे तो 2 दिन के अंदर शुगर ज़ीरो नहीं हो सकती। ये शुगर ज़ीरो होगी अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करोगे। आप घर में बैठ के अपने बच्चे के साथ खेल लो, या खड़े बैठ के आधा घंटा योगा कर लो, या आधा घंटा क्रिकेट खेल लो। मैंने आपको तीनों को बराबर माना। मैंने क्यों बराबर माना? मैं ये नहीं कहता हूँ कि योग साधना बुरी है, मैं ये नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ हर तरह की एक्टिविटी जिसमें बॉडी एनर्जी यूटिलाइज करती है, आपकी कार्बोहाइड्रेट्स को कम करती है, आपकी शुगर को कंट्रोल करती है। अब वो एक दिन आपके लिए योग साधना अच्छी हो सकती है, दूसरे दिन आपके लिए एक्सरसाइज अच्छी हो सकती है, तीसरे दिन आपके पास टाइम ही नहीं है, आप घर के अंदर बैठ के कुर्सी के ऊपर थोड़ी सी साधना कर लीजिए या अपने बच्चे के साथ खेल लीजिए। एंड ऑफ द डे आपकी एक्टिविटी बढ़ानी है। दूसरी चीज़, आप एक्टिविटी बढ़ाने के साथ अपने खान पान में थोड़ा सा चेंज करिए। वो चेंज क्या है? ऊपर वाले ने आपको मिठाई के नाम पे सिर्फ फ्रूट्स दिए थे और फ्रूट के अलावा कुछ नहीं दिया था, जूस भी नहीं दिया था। आप कहोगे जूस तो बड़ा टेस्टी लगता है, हम तो जूस खाएंगे। तो ऊपर वाले ने आपको जूस भी दिया था नारियल पानी के रूप में। उसने कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा मीठी नहीं बनाई। हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा मीठा चीज़ नहीं उठा सकता, सिर्फ हमारा नहीं, जानवरों का भी नहीं। आप एक कुत्ते को गुड़ दे दीजिए, वो कभी भी नहीं खाएगा, पर आदमी के बच्चे को गुड़ दे या टॉफ़ी दे दे, वो फट से खा लेता है। माँ का दूध छोड़ देगा, टॉफ़ी खा लेगा। तो मीठा चीज़ हम लोगों की बचपन से कमजोरी रही है। ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपके हमारी जेनेटिक्स से सालों साल से हमारी कमजोरी है।
शुगर की क्वांटिटी को कम करने का एक ही तरीका है, शुगर नेचुरल फॉर्म में लें। लोग कहते हैं मौज नहीं खा सकते, आप बनाना नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। मैंने एक ही चीज़ बताई, जो भगवान ने बनाया, जो अल्लाह ने बनाया वो खा सकते हो। जो अल्लाह ने नहीं बनाया, जो मॉडिफाई हमने किया वो नहीं खा सकते। साहब खजूर की चीनी खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते, क्योंकि वो खजूर बनाया था। आप खजूर खा लीजिए, आप संतरा खा लीजिए, आप सेब खा लीजिए, आप पपीता खा लीजिए, आप जो नेचुरल बनाया, नेचुरल फॉर्म में आता है, आम आता है, आप खा लीजिए, उससे शुगर नहीं बढ़ेगी। शुगर किससे बढ़ेगी? जब आप शुगर को कंसंट्रेट करोगे। दिमाग से सोचिए, आप नेचुरल शुगर को कंसंट्रेट कर रहे हैं। चीनी कैसे बनती है? आपने गन्ने का जूस निकाला, उसको आपने गर्म किया, गुड़ बन गया, गुड़ को आपने प्यूरिफाई किया, चीनी बन गई। एक बेवकूफ़ आके कह देता है टीवी के ऊपर कि गुड़ तो सही है और चीनी खराब है। अरे बना तो गन्ने से ही है, गन्ने को ही आपने गर्म करके गुड़ बनाया था। चाहे कितना भी नेचुरल हो, अच्छा किसके लिए? फिर वो बोलते क्यों है कि अच्छा है? झूठ नहीं बोलते, वो बोलते हैं अर्ली ग्रोइंग बच्चों के लिए, जो ज़्यादा खाना नहीं खाते, मम्मी उसके पीछे भागती है, उसको छोटी क्वांटिटी में अगर ये गुड़ मिल जाए तो उसमें आयरन रहता है, उसमें जिंक रहता है, उसमें एनर्जी रहती है, उसमें कम खाना पड़ता है, जो बच्चे पसंद नहीं करते खाना। आपको क्यों लगता है कि बच्चे खाना नहीं पसंद करते और हम सब बड़े लोग रोज़ ही खाना खाते हैं? आप मेरे घर आए, मैंने आपको खाना खिलाया, मैं आपके घर गया, आपने मुझे खाना खिलाया, हम बाहर घूमने गए तो हमने खाना खाया, हम मूवी गए तो खाना खाया, हम छुट्टी मनाने गए तो खाना खाया, कि कोई दुख है, कोई मर गया तो उसको भी खाना खिला के भेजते हैं। तो हम लोगों को, बड़े लोगों को एक दूसरे से सिर्फ खाना खिलाना और खाने को ही प्यार मानते हैं, और बच्चे खेलने को ही प्यार मानते हैं, इसलिए वो खाना पसंद नहीं करते। उनकी कंपनी सिर्फ खेलने वालों की है। अगर आपके पड़ोसी का बच्चा आ जाएगा तो अपनी बॉल लेके आ जाएगा, उसके साथ खेलेगा। अगर आपके साथ वाला बच्चा आ जाएगा तो वो भी खेलेगा। तो बच्चों में शुगर क्यों नहीं मिलती या बिगड़ती क्यों नहीं? क्योंकि वो खेलना पसंद करते हैं और आप खाना पसंद करते हैं। आप इस आदत को बदलिए, कुछ दिन तो बच्चों के साथ जैसा जीजिए। उन कितना खुशी होते हैं, वो कितना एनर्जेटिक होते हैं, वो इतना खेलने को इतना इम्पोर्टेंट मानते हैं। अब आप देखिए कि ये शुगर की बीमारी शुरू कहाँ से हुई? ये शुरू हुई आपकी आदतों से। जैसे ही आप बच्चे से एडल्ट बन गए, जैसे ही आपने शर्म के पर्दे को ओढ़ लिया, जैसे ही आपने वो बचपने वाली आदतें छोड़ दी, जैसे ही आपने एक्सरसाइज खेलना छोड़ दिया, वैसे के वैसे आपने रोज़ खाना शुरू कर दिया, तो उस दिन से डायबिटीज़ का जन्म हुआ। और कुछ लोग बहुत रेजिस्टेंट होते हैं, उनकी बॉडी बहुत पावरफुल होती है, उनको शुगर कुछ भी नहीं कहती। 80-90 साल तक वो अच्छा जीते हैं, कुछ भी नहीं होता। पर आपने ज़रूर देखा होगा पतले लोग ज़्यादा जीते हैं। आपने 100 साल का कोई भी आदमी मोटा नहीं देखा होगा। जो भी पतले रहते हैं, चूज़ी रहते हैं, जो खाने को बहुत ज़िद से खाते हैं, वो लोग ज़्यादा जीते हैं। उनको शुगर भी कम होती है, उनको बीमारियाँ भी कम होती हैं। हार्ट अटैक का भी मरीज आपको पतला नहीं मिलेगा, ज़्यादातर लगभग ओबीस या मोटा ही मिलेगा। तो शुगर रिवर्स कैसे की जाती है? मैं फिर मुद्दे पे आता हूँ कि आप अपने बचपने को वापस बुलाएं। ये कहूँगा कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जो हैं वो दावा करते हैं कि 3 डेज़ के अंदर जो है वो पूरी की पूरी डायबिटीज़ जो है वो गायब होना शुरू हो जाएगी। 3 डेज़ या 7 डेज़ के अंदर क्लियरली वो कर देते हैं, और रिवर्सिंग का फुल्ली कहते हैं। जबकि आप जैसे जो डॉक्टर्स हैं वो इस चीज़ को डिनाई करते हैं। तो सर इसके पीछे रीज़न क्या है, और फिर इसके रिवर्सल पे आप बताइए। साहब मुझे किसी आदमी से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे तो आप लोगों की हेल्थ का ख्याल है। अगर आप अपने दिमाग से जो वो बोलते हैं या जो मैं बोलता हूँ, आपको जो सच लगे आप उसको पहला मानो। तो मेरे 2-3 सवालों का जवाब दीजिए। 3 दिन के अंदर अगर शुगर निकल जाती है तो हमारे हिंदुस्तान में वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा डायबिटिक्स मरीज क्यों रहते हैं? क्या विश्व स्वरूप जैसे और 2-10 लोगों को अगर मैं ज़िंदा कर लूँ और उनको पढ़ा लूँ, सिखा लूँ, तो क्या हम हिंदुस्तान से शुगर ख़त्म कर पाएंगे? क्या शुगर आज की बीमारी है या 100 साल पुरानी बीमारी है? क्या हम शुगर के बारे में इतना सा भी नहीं जानते? क्या शुगरों की दवाई बनाते वक्त हमने इतना भी नहीं सोचा था कि क्या खान पान से शुगर कंट्रोल कर लेते, और 3 दिन के योगा से, बाबा रामदेव के योगा से अगर शुगर ठीक हो जाती तो इंडिया में नहीं वर्ल्ड में भी शुगर का मरीज़ नहीं होता। जो बीमारी 2 दिन में आती नहीं, वो बीमारी 2 दिन में जाती भी नहीं। जैसे शुगर अगर 1 दिन में आती नहीं तो 1 दिन में जाती भी नहीं। इसलिए आप शुगर के बारे में एक चीज़ बड़े ध्यान से, बड़े 100% गारंटी के साथ देख लीजिए कि शुगर आने को और जाने को सालों साल की टाइम लगता है, सालों साल की हिम्मत लगती है। शुगर जाती कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जब लोग अब अवेयर हो जाते हैं कि हाँ ये बीमारी का कारण है, हम लोग चीनी खाना छोड़ दें,
हम लोग शुगर खाना रोज के मर्रा के हिसाब से छोड़ दें, आप चाय के अंदर रोज 2 चम्मच जहर घोल के पीते हो सुबह और शाम, वो आपकी शुगर का इलाज नहीं है। आपको रोज शुगर, बगैर शुगर के अपनी ज़िंदगी को जीना है, नेचुरल तरीके से जीना है, रोज़ एक्सरसाइज करनी है। 1-1 मिलीमीटर से आपका जब वैसे वज़न कम होता है तो आपकी शुगर ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है।